से पूरा कॉन्सेप्ट है ना, वी नीड कांस्टेंट चेंज। कोई मुझे लज्जत मिलती रहे किसी तरीके से मैं, और अगर मैंने नमाज भी पढ़ ली है, कोई मैंने सीरियस काम कर लिया, आई नीड टू गेट आउट ऑफ इट अर्ली। बिल्कुल। मैंने अपने वालिद साहब के अंदर ये चीज़ देखी है, और मैंने सुभान अल्लाह, मैं समझता हूँ कि नेकी अल्लाह ताला कबूल भी फरमाए, हमें भी तौफीक दे। उनमें मैंने ये देखी है नेकी कि हम थके हुए आते हैं ना, कोई सैर करके आए, बाहर घर में आए, या फिर किसी जगह पे नमाज़ पढ़नी है हमने, किसी जगह करनी। अब हमारा क्या होता है कि एन फन के दौरान ये ज़रा बस आज सुनते पढ़ लें, जल्दी से छोटी छोटी सूरतें पढ़ें। अब्बा जी नमाज के लिए खड़े हो जाते हैं, तो अब्बा जी ने ना उस वक्त ख़ास तौर पे ना लंबी जो है ना रकात पढ़ाते हैं, और वो ना लंबी तिलावत करते हैं, और हम बस जुज़बुज़ हो रहे होते हैं कि यार अभी तो जल्दी आए, तो जल्दी कर रहा था, और वो लंबे लंबे से, और फिर वो रुकू सरदे और फिर सुन्नतें अदा करते हैं, और फिर हमें भी डांट पड़ती है अगर हम जल्दी करने की कोशिश करें। तो सुभान अल्लाह, वो है कि जहाँ पे आपको लगे कि देखिए अपने आप से लड़ना है, सबसे बड़ी जंग जिहाद नफ्स है ना, वो ये है, लड़ना है, अपने आप से लड़ना है। जहाँ पे आपको फील होना कि आपका नफ्स आपके कंट्रोल से बाहर हो रहा है, बस आपको यू हैव टू गो अगेंस्ट। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, मैं लाहौर आता था 2010-11 में, हमेशा इसके पास ठहरता था, अच्छा, मुगीरा के पास। अच्छा, इनका बड़ा यादगार वजह उसकी क्या होती थी, मुझे श्योरिटी होती थी मेरी फजर हो जाएगी जमात के साथ, अच्छा, क्योंकि शेख माशाल्लाह। मेरी जो नानी कंपनी जो है देखें, शेख मैंने अपनी नानी के पास गुजारा हुआ है, और मेरी नानी मतलब वालदैन की ब्लेसिंग वाली, ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल है वालदैन को सुनने वाली हैं। मतलब मेरी नानी ने ये बात क्लियर, और आज भी मेरी अम्मी, मेरा छोटे भाई को भी कई दफ़ा एक दो दफ़ा उसकी नमाज माशाल्लाह पढ़ लेता है, लेकिन वो ये फजर मस्जिद में रह जाए ना, मेरी अम्मी साहब कहती बेटा कल अगर ना हुआ तो नाश्ता नहीं मिलेगा। और मेरी अम्मी वाकई कहती हैं उठ जाओ यहाँ से, मैं नाश्ता, यानी शादीशुदा है वो, अच्छा, उठा देती हैं, कहती बेटा मेरे सामने ना हो। अच्छा, मेरी नानी आज भी इतना स्ट्रिक्ट है। एक चीज़ की ना, एक हराम रिलेशन और पॉर्न, इन दो ने बेड़ा गर्क कर दिया यूथ का। टाइम वेस्टेज, गेमिंग तो चले एक है इशू, लेकिन वो इतना बड़ा इशू मैं नहीं समझता जितने ये दो बड़े इशूज हैं। मैंने जकड़ा हुआ है इन दो चीज़ों ने ना, जकड़ा हुआ है यूथ को। हर वक्त दे आर चैटिंग, फैमिली को इग्नोर कर रहे हैं, इवन कहीं रिलेटिव्स के जाते हैं, आउट ऑफ सिटी जाते हैं, वहाँ भी लगे हुए हैं, रातों को जागते हैं। ठीक है, 5-5, 6-6 घंटे यूथ आते हैं हमारे पास काउंसलिंग लेके, मैं 10-10 घंटे बैठ के बस फोन देख रहा होता हूँ, अल्लाह माफ़ करे, या मैं ऑपोजिट जेंडर से चैट कर रहा होता हूँ। मतलब वो इतना इस चीज़ से जकड़े गए हैं ना कि डिप्रेशन तो जाहिर है फिर आएगी ही। सबसे ज़्यादा टाइम वेस्टेज मेरे नज़दीक उनका है हराम रिलेशंस, प्लस ये अल्लाह माफ़ करे पॉर्न में अगर कोई पड़ जाए, यहाँ पर डेली बेसिस पे उनका हो, मतलब वो इसके बगैर उनके लिए रहना पॉसिबल ही नहीं है। अगर ये फोन दूर रह जाए ना, तो सांस नहीं आती कि भाई मैं टाइम गुजारूं किस तरह, आई हैव टू किल टाइम। नोमोफोबिया डिसऑर्डर है प्रॉपर, एग्जैक्टली, जब आपको एंजाइटी होने लग जाती है फोन दूर है मुझसे, एग्जैक्टली। और आई थिंक वी नीड टू सराउंड आवरसेल्व्स विद पीपल हु वैल्यू देयर टाइम, क्योंकि इंसान में ना एक बेसिक मिरर न्यूरॉन सिस्टम है। वी मिमिक एंड वी मिरर पीपल हु साउंड अस। हम उन जैसे ह्यूमंस पहले सवेनाज में रहते थे,